देखो बेटा, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, पीएच ऑफ पॉली मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा, और वीक एसिड मतलब जो एक से ज्यादा H प्लस दे सकता है उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? पॉलीप्रोटिक वीक एसिड, राइट। यस सर। जो एक से ज़्यादा H प्लस दे सकता है, तो एक से ज़्यादा दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, तो उनके लिए अलग अलग आयनाइजेशन कांस्टेंट निकलेंगे बेटा उनके पॉलीप्रोटिक एसिड्स। एग्जाम्पल इनके, फॉर एग्जाम्पल वीक पॉलीप्रोटिक एसिड्स का H3PO3, ये कितने H प्लस देता है? दो, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं वो। H3PO4, ये कितने H प्लस देगा बेटा? तीन। H2SO3, दो। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, दो, राइट, एटसेट्रा। ये पॉलीप्रोटिक एसिड है बेटा, ठीक है। बेटा समझ गए क्या? यस सर। मतलब पॉली का मतलब मैनी, जो मैनी H प्लस और ये दे सकते हैं, तो उनकी पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, इसका कोई भी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ये दो का ले लेते हैं, H3PO3। तो देखो H3PO3 कैसे डिसोसिएट होगा? पहले ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, एक H प्लस दे देगा अपना, एक H प्लस दे के H प्लस प्लस H2PO3 माइनस, राइट। यस सर। तो एक H प्लस दे दिया, और ये इसकी H3PO2 H2PO2 माइनस, ये इसकी कंजुगेट बेस होगी बेटा। अब मान लो कि अपन ने अल्फा, जैसे फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिया है हमने अल्फा, क्या माना है अल्फा। बेटा? इनके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होंगे, दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट्स अलग अलग होंगे, नहीं होंगे? यस सर। जैसे यहाँ पे हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल सकते हैं K1। अब देखो दूसरा ये कैसे टूटेगा? H2PO3 माइनस, दिस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस HPO3 2 माइनस। तो इसका अपने पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? K2, राइट। यस सर। अब देखो बेटा, इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसकी अल्फा 1 मान लो, और इसकी क्या मान लो? अल्फा 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप की तो अल्फा 1, और सेकंड स्टेप की क्या होगी? अल्फा 2, राइट। बोलो। यस सर। अब देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर बताओ इनकी कंसंट्रेशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है अपने पास, H3PO3, ये डिसोसिएट हो गया इनटू H प्लस प्लस H2PO3 माइनस। बोलो बेटा। जैसे इनिशियल मान लो, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C है, तो इनकी इनिशियल 0 होगी जब T टाइम 0 है। यस सर। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर बताओ, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा? TQ, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, तब क्या होगी इनकी? बोलो। उनके अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अल्फा 1 की टर्म्स में बताओ। सर H प्लस और H2PO3 की तो अल्फा वन और उसकी C माइनस। मतलब इसकी ये कहना चाहते हो अल्फा 1 खाली नहीं, फिर कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं ना, तो अल्फा बराबर नंबर ऑफ मोल्स CL डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन लेते हैं। बेटा ये C अल्फा 1 होगा या नहीं होगा? जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी, तुम अपने हिसाब से C अल्फा 1 बताओगे ना? यस सर। यस और नो?
और दूसरी स्टेप ले ली हमने जैसे, तो दूसरी स्टेप ले ली H2PO3 माइनस H प्लस HPO3 2 माइनस, ठीक है। अब इसमें इसकी H3PO3 माइनस की कंसंट्रेशन क्या लोगे? इसकी कंसंट्रेशन वही लोगे जो C यहाँ पे alpha पुट one। करोगे इक्विलिब्रियम के ऊपर, यस और नो? यस सर। ये वाली और ये वाली सेम होंगी या नहीं होंगी? यस सर। तो Yes, बताओ sir। फिर कैसे लें इसकी कंसंट्रेशन? यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन पुट करें और यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन पुट करें इसकी? बोलो बेटा। दोनों जगह सर C alpha 1। दोनों जगह सी अल्फा पुट करेंगे बेटा। दोनों उसकी जगह तो सी सर अल्फा C- से कैसे आएगा? देखो ये सी अल्फा 1 कर रहे हो मान लो तुम, तो सी अल्फा 1 कर रहे हो तो तुम्हारा मतलब वो रिएक्शन यहीं पे रुक गई ना, वो तो मोनोप्रोटिक ही हो गया ना फिर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ये दूसरा जो H प्लस टूट रहा है, दूसरा H प्लस डिसोसिएट हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन हम पहली के बराबर और दूसरी के बराबर लेंगे नहीं लेंगे? बेटा एक H प्लस देने के बाद उसकी H प्लस दूसरा देने की टेंडेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी दूसरे H प्लस देने की टेंडेंसी। तो दोनों की कंसंट्रेशन को किस हिसाब से पुट करें हम यहाँ पे? देखो ये जो H प्लस है इसकी कंसंट्रेशन में ये कह सकता हूँ कि C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, यस और नो? बेटा दोनों की टेंडेंसी आ गई ना इसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Yes, sir. अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो बताओ इसकी जो ये माइनस कंजुगेट बेस बना इसका, इसकी कंजुगेट बेस की क्या होगी? ये तो कंसंट्रेशन होगी इनकी H प्लस आयंस की यहाँ पे, तो ये इनकी क्या होगी कंसंट्रेशन यहाँ पे? सर ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्यों हुआ? देखो H प्लस सी इंटू अल्फा 1 तुम ये मान रहे हो, तो ये खाली C इंटू अल्फा 1 नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि H प्लस भी तो टूटेगा। दोनों की टर्म्स में लेंगे ना इनकी, जो K वैल्यू है, K2 वैल्यू हमेशा कोई भी हो उसमें K2 वैल्यू विल बी लेस देन K1 वैल्यू। चलो तुम ये ले लो, इसमें C अल्फा 1 ले लो, तो C अल्फा 1 लेोगे तो इसका मतलब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो रही ना, ये वाला जो सब्सटेंस है ये आगे भी तो डिसोसिएट हो रहा है। हाँ सर। तो आगे डिसोसिएट हो रहा है, तो जब एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो H प्लस की कंसंट्रेशन जो तुम अज्यूम कर रहे हो वही रहेगी क्या? ना कम हो जाएगी सर। बेटा इक्विलिब्रियम के हिसाब से ही करनी पड़ेगी ना वो, कि इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, ली-चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी? होगी सर। तो इसलिए मैंने उसको क्या पुट कर दिया, C अल्फा 1 प्लस C इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, तो उनकी टर्म्स में दोनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ से जैसे इसके भी आप पे मैं इसकी कंसंट्रेशन को ये कह सकता हूँ C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। सर ये मैं ही पूछ रहा हूँ ये एक्सप्रेशन कैसे आया C अल्फा 1 अल्फा 2? बेटा C अल्फा 1 तो किससे मानते हैं हम जैसे 1 सिंगल स्टेप में मान रहे थे, इससे मानेंगे ना। लेकिन sir। जो H प्लस सिंगल स्टेप से जो अपने पास आया, तो दोनों का टोटल तो यही होगा ना अपने पास। ये अपन ये थोड़ी मानेंगे कौन सा H प्लस दिया है, तो इसकी भी यही मानेंगे हम, C अल्फा 1 इंटू C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। नहीं मानेंगे ऐसे भाई? दोनों H प्लस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा उसका, हम वही तो इफेक्ट देख रहे हैं इसके अंदर, K1 और K2 वैल्यूज। देखो इसकी कंसंट्रेशन C मान रहे हैं हम, इनकी होगी 0 0, तो C अल्फा 1 तो हो गया फर्स्ट स्टेप से, और C अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ से आ गया अपने पास? सेकंड स्टेप से H प्लस की कंसंट्रेशन। क्योंकि बेटा तुम्हारे को ये क्या पता है कि सेकंड स्टेप में इनकी कंसंट्रेशन कितनी आई? अगर इनकी तुम C अल्फा 1 मानते हो तो इसमें सेकंड स्टेप में क्या मानोगे? चलो ये बताओ फिर। सेकंड में भी वही मानेंगे। तो दोनों में H प्लस बराबर मानोगे तो K वैल्यू में डिफरेंस कैसे आएगा ये बताओ? यस सर। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि एक H प्लस देने की टेंडेंसी, एक H प्लस दे दिया, उसके बाद जो उसका जैसे मान लो वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस तो स्ट्रॉन्ग होगा ना,
तो कंजुगेट बेस की H प्लस लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी या देने की ज़्यादा होगी? फिर लेने की ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, तो टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी यहाँ से। यस सर। तो देखो इसको ये मान लिया हमने C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, तो यहाँ पे ये जो कंजुगेट बेस बना इसकी बताओ कितनी होगी? इसकी ये कह सकता हूँ, देखो कंसंट्रेशन C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2। C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 C अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2। यस सर। बताओ भाई, इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। भाई ये H प्लस इतने आए तो ये H3PO3, तो यहाँ पे H3PO3 की कितनी बच गई? इसकी तो फर्स्ट स्टेप में ले रहे हैं, तो C माइनस C अल्फा 1, तो यहाँ से H3PO3 की H3PO3 टू माइनस की, ये इसके बराबर ही होगी दोनों की, यस और नो? इसकी क्या होगी? C अल्फा 1 माइनस C अल्फा 1 अल्फा 2। यस सर। Yes, तो यहाँ sir. से दोनों का K1 और K2 की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? बेटा इसकी तो इसमें पुट कर देना। K1 क्या हो गया? K1 बराबर होगा तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू H2PO3 माइनस अपॉन H3PO3। ये सारी वैल्यूज पुट कर देना, जो भी कॉमन आएगा वो कट जाएगा। K2 बराबर क्या हो जाएगा इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू HPO3 2 माइनस अपॉन H2PO3 माइनस। इस तरीके से हम इसमें K1 और K2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और K1 और K2 की वैल्यूज निकाल के अल्फा 1 अल्फा 2 अगर गिवन है इसमें, तो देखो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन PH1 क्या हो जाएगी? C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, और यहाँ से H प्लस की क्या, दोनों से H प्लस की वैल्यू जो आएंगी वो कंसंट्रेशन सेम आएंगी K1 और K2 से। नहीं समझे? सर आपने ऊपर H2PO3 में से माइनस क्यों किया? C अल्फा 1 C अल्फा 2 यहाँ से बेटा Yes, H3 sir. देखो H3PO2 से ही तो आगे H प्लस डिसोसिएट होगा। ये Yes, जो sir. नेक्स्ट H प्लस जा रहा है वो इसी से तो डिसोसिएट हो रहा है ना, तो इसी की कंसंट्रेशन कम होगी नहीं होगी? यस सर। अब जैसे एसिड है तो मान लो 2H प्लस की कंसंट्रेशन तुम अलग अलग लेते हो, तो एक कोई भी एसिड है तो उस सॉल्यूशन की सुना है क्या तुमने कि उसकी पीएच अलग अलग आती है? मतलब No, एक sir. एसिड 3H प्लस देगा तो उस एक एसिड की, जैसे H2SO4 या ये कोई भी ले लिया, तो उसकी पीएच तो कांस्टेंट ही होती है ना बेटा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या नहीं है ये? यस सर। तो कितने ही H प्लस दे वो पीएच तो कांस्टेंट ही रहेगी ना दोनों की। मतलब K1 K2 वैल्यूज तो बदलेंगी बेटा, और K2 वैल्यू हमेशा सक्सेसिव जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो पहले वाले से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। कम रहेगा। समझ गए? तो उसके हिसाब से जहाँ पे इसको नेगलेक्ट करना हो वो नेगलेक्ट sir. भी कर सकते हैं। तो पीएच तो सेम ही आएगी ना। देखो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन भी सेम है और यहाँ से भी H प्लस की सेम है, तभी तो पीएच सेम आएगी। अगर हम इसको अलग अलग अज्यूम कर लेंगे तुम अल्फा 1 अल्फा 2 की फॉर्म में, तो यहाँ से तो ये कम हो रहा है, H3PO2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो यहाँ से इसमें हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। क्योंकि फाइनली तो यही मानोगे ना C अल्फा 1 इंटू समझ गया। अल्फा 2। देखो फाइनली तो यही बन रहा है ना ये वाला, तो उसकी हमने अल्फा 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया उसको और अल्फा 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझे? समझ गए सर। तो इस हिसाब से बेटा डाइप्रोटिक एसिड्स के लिए और इनके लिए पीएच को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट, बेटा इसमें कोई डाउट है तो बता दो एक बार फिर भी मन में। सर अब K1 और K2 से कैसे निकले? देखो इससे दोनों जैसे H प्लस निकालने हो तुम्हारे को, K1 K2 वैल्यूज इनकी कुछ तो दो चीज़ तो अननोन नहीं हो सकती बेटा, फिर तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। एक चीज़ तो गिवन होगी तुम्हारे को, K1 और K2 Yes, की sir. वैल्यू कंसंट्रेशन की दे रखी होगी, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 निकाल सकते हैं ना दोनों एक्सप्रेशन से।
यस मतलब H3 जो H प्लस होगा, H प्लस टोटल तो हम यही लेंगे और H प्लस टोटल से ही अपने पास पीएच आएगी। तो H प्लस टोटल बराबर होगा सी अल्फा वन प्लस सी अल्फा वन इंटू अल्फा टू, और इसी से अल्फा वन और अल्फा टू की वैल्यू पता होने के बाद के से हम उससे पीएच कैलकुलेट करेंगे। समझ गए? समझ गए सर। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे देखो H प्लस की कंसंट्रेशन, अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से ज़्यादा है, 10 की पावर -6 से ज़्यादा है तो क्या होगा भाई? H प्लस से ज़्यादा है तो इसके केस में जैसे वो वेरी डाइल्यूट का केस बताया, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर की जो ये H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर कैन बी इग्नोर्ड। H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर को इग्नोर कर सकते हो तुम, लेकिन अगर H प्लस की कंसंट्रेशन, H प्लस टोटल, ये जो भी बात कर रहे हैं हम, H प्लस टोटल की कंसंट्रेशन लेस देन 10 की पावर -6 है, तो यहाँ पे H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर लेना पड़ेगा बेटा इसमें। H प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वाटर cannot be ignored, right? यस सर। समझ में आया नहीं आया बेटा? उसमें परसों ऐड किया था ना हमने जब कैलकुलेट किया था, जब कि अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर की भी हाँ कंसंट्रेशन सर। लेनी पड़ेगी। नहीं समझे? समझ गए सर। देखो अब कोई वीक एसिड या वीक बेस के सॉल्यूशंस हो तो उनसे अपन जैसे कैसे पीएच को कैलकुलेट करेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो सीधा सा कंसेप्ट लगा दो, तुम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करा दो, जो भी बच गया वो उसमें कंसंट्रेशन आ जाएगी उसकी। देखो मैं तुम्हारे को एक जनरल कंक्लूजन बताता हूँ, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन जैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले थे हमने, तो N1 इंटू V1 ये तो ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके मान लो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, और N2 इंटू V2 क्या मान लो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ज़्यादा होंगे वही चीज़ निकल के आएगी बेटा। अगर H प्लस जैसे ज़्यादा हैं, इसके दो केस बन गए हमारे पास। दो केस कौन कौन से बन जाएंगे इसमें कि N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2, तो बताओ कैसा होगा सॉल्यूशन? एसिडिक होगा। Yes, sir. और N2V2 इज लेस देन, ये सॉरी वो तो लेस देन तो उसमें था, N2V2 इज ग्रेटर देन Greater than N1V1, तो इसमें क्या हो जाएगा? basic solution. बेसिक नेचर। Basic। और ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या करोगे? Yes. ज़्यादा में से कम। अब जैसे यहाँ पे एसिड है तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या आएगी यहाँ पे? ज़्यादा N1V1 है तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन दोनों का टोटल वॉल्यूम जोड़ देना, तो वो H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो पीएच आ जाएगी। यहाँ से पीएच नहीं आएगी, यहाँ से क्या आएगा इसमें? OH माइनस कंसंट्रेशन। फिर वो उसमें पुट करनी पड़ेगी एक्सप्रेशन में कि H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10 की पावर -14, राइट? यस सर। तो यहाँ से जो Yes, OH sir. माइनस आएगी या तो उसमें पुट कर दो, या OH से नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH ले लोगे तो POH आ जाएगा, और उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? pH आ जाएगी। pH. तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे N2V2 इज ग्रेटर देन, तो इसमें क्या ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे दिया हो जाएगा यहाँ पे N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2, राइट? इसमें सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वीक एसिड की मैंने कैलकुलेट करनी बताई थी। वीक एसिड का फॉर्मूला निकाला था ना कि याद करो, वीक एसिड का पी ये क्या था? पीएच बराबर वो दोनों H प्लस और उसको बराबर किया था, पीएच बराबर हाफ ऑफ PK माइनस log C। Yes, sir.
यही था ना बेटा वीक एसिड के लिए, Yes, sir. वीक एसिड हो या बेस हो, मतलब अलोन अलोन होना चाहिए इनमें अलग से। तो इसमें पीएच बराबर थी हाफ ऑफ पी के माइनस लॉग सी, और बेस होगा तो क्या हो जाएगा पी के और पी के भी, ये डिवाइड मत कर देना इससे, अलग अलग हैं दोनों। राइट Yes, sir. उसके बाद देखो इनकी वीक एसिड ले लें, और वीक एसिड और एक और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उनसे पीएच बताओ किसकी वजह से आएगी, अलग अलग आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. मिक्सचर ले लें हम, मिक्सचर किसका, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और इसमें H प्लस बराबर दोनों 1 1 ही देंगे, मतलब पॉलीप्रोटिक हो गया तो फिर अलग से रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर। तो वीक एसिड और दोनों देंगे, H प्लस तो दोनों देंगे ना बेटा, H प्लस Yes, दोनों sir. देंगे, तो यहाँ पे वीक एसिड के नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं Yes, sir. यस सर। बेटा? यहाँ पे मतलब वीक एसिड के इफेक्ट को क्या माना जा सकता है, इफेक्ट ऑफ H प्लस कैन बी नेग्लेक्टेड, तो वो तो तुम्हारे पास राउंड फिगर में पीएच आएगी, यस सर। तो राउंड फिगर में आएगी। देखो दोनों की अलग अलग ले लो, कि मतलब ये अपने पास एक एसिड हो गया HX कोई भी, तो HX इक्विलिब्रियम में है कैसे, H प्लस प्लस X माइनस, बोलो। Yes, sir. तो ये यहाँ से जैसे मान लो कि तुमने इसको वीक एसिड मान लो तुम HX को, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो वीक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन को मान लो C2 और स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन को मान लो C1, तो इसकी कंसंट्रेशन C2 है तो इनकी क्या होगी 0 0, बोलो। Yes, sir. अब अल्फा इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो ये क्या होगी C अल्फा, सॉरी C2 अल्फा, क्योंकि सेकंड 2 की है ना Yes, कंसंट्रेशन। sir. आप बताओ इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन क्या लेंगे बेटा, वही अभी जो मैंने पॉलीप्रोटिक का बता रहा था उसी की तरह अप्लाई करोगे इसको, बताओ विनय बोल। C2 अल्फा प्लस C1। C1 तो किसकी हो जाएगी कंसंट्रेशन यहाँ पे H प्लस, ये क्योंकि C1 तो Yes, sir. H प्लस तो पूरी स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा ना बेटा, हाँ सर हाँ, C1 प्लस C2 अल्फा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में तो अल्फा को हम कुछ भी नहीं दे रखा हो तो क्या मानते हैं 100%, यस सर। तो 100% दे रखा हो तो क्या लेंगे उसके अंदर, जो भी मतलब एसिड की कंसंट्रेशन होगी वही H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। जैसे मैं ये कहता हूँ तुम्हारे को कि पीएच ऑफ 0.1 मोलर या 1 नॉर्मल H2SO4 की निकालनी है, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तुम सीधा यही तो करते हो, 10 की पावर -1 नॉर्मल हो गया, तो दिस इंप्लाइज पीएच बराबर 1 हो गया, उसका नेगेटिव लॉग ले लिया, ऐसे ही तो करते हो। यस सर। तो ये हो गया C2 अल्फा और ये हो गया C1, तो ये HX कितना बचा यहाँ पे, C2 माइनस C2 अल्फा, अरे बोलो। Yes, sir. तो HX जैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो C1 तो कहाँ से आ गए, C1 तो आ गए स्ट्रॉन्ग एसिड से, और वीक एसिड से कितने मानोगे, वीक एसिड से C2 अल्फा ही होगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो यही आ गया ना बेटा टोटल H प्लस, तो H प्लस टोटल यहाँ पे हो गए तुम्हारे पास, H प्लस टोटल बराबर हो गया C1 प्लस C2 अल्फा, इसका नेगेटिव लॉगरिथम ले लोगे तो H प्लस आ जाएगा, ये पीएच आ जाएगी इसकी, यस और नो। यस सर। Yes, sir. और दोनों वीक हो तो ये तो कब आएगी पीएच, ये तो H प्लस के आयन की कंसंट्रेशन जब आएगी जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस Weak वीक base. एसिड हो, मोनोप्रोटिक, और दोनों मोनोप्रोटिक अगर वीक एसिड है तो क्या करेंगे बेटा बताओ,
पेन और एक पर्ची दे देंगे, नंबर लिख के। दोनों को सर अल्फा की टर्म्स में निकाल के ऐड कर देंगे। दोनों सर सी 2C अल्फा हो जाए। दोनों की क्या लेंगे ये ले। जैसे पहले किया था ना सर, उस तरीके देखो से कर देंगे। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस वीक एसिड 1 और ये वीक एसिड 2, ठीक है बेटा। इसके लिए मोनोप्रोटिक सर दोनों। हाँ दोनों मोनोप्रोटिक। वीक एसिड 1 और 2 दोनों कैसे लेंगे इसमें, दोनों मोनोप्रोटिक, तो इनके लिए निकालनी है पीएच। तो देखो एक मान लो HX1, तो HX1 कैसे टूट गया, H प्लस इंटू X1 माइनस, तो यहाँ पे T टाइम 0 के ऊपर, T टाइम 0 पे इनकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन C है, तो इसकी क्या होगी 0 0। Yes, sir. 0. और दूसरा इसके बगल में ले लो HX2, तो HX2 कैसे डिसोसिएट हो गया, H प्लस इंटू X2 नेगेटिव, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को मान लो C1 और इसकी T0 पे C2, तो इनकी 0 0 होगी। अब T इक्विलिब्रियम पे अल्फा 1 इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो, तो इसकी कंसंट्रेशन X1 की तो क्या होगी C1 इंटू अल्फा 1, यस सर। और इसकी क्या होगी C1 माइनस C1 अल्फा 1। अब देखो H प्लस की सोच रहा हूँ उसी के तरीके से, देखो ये C2 है, मैं जो वो दूसरी है वो तो लिख रहा हूँ, आसान है, C2 इंटू अल्फा 2, और ये क्या होगी T इक्विलिब्रियम के ऊपर C2 माइनस C2 अल्फा 2। अब बताओ H प्लस क्या होगा, बोलो बेटा। यस सर। सर दूसरी वाली में C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। बेटा दोनों में बराबर ही तो होगा, जैसे ये है हाँ सर, मतलब C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। अल्फा 2, और इसमें भी क्या पुट कर देंगे C2 अल्फा 2 तो आ गया 2 से, प्लस C1 अल्फा 1 कहाँ से आ गया 1 से. 1 से, मोनोप्रोटिक है तो अब इसका Yes, इससे sir. K1 क्या आएगा, इसका K1 बराबर आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन C1 माइनस C1 अल्फा 1, राइट। और यहाँ से K2 क्या आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2 अपॉन C2 माइनस C2 अल्फा, राइट। बोलो यस बोलो सर, बेटा, ये- समझ में आया नहीं आया, सर आ गया सर। इनको फर्दर सोल्व करो, फर्दर सोल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा इसमें। इसमें से कॉमन ले लो कुछ, देखो यहाँ से कॉमन नहीं है, ये C1 है, इसमें से C1 कॉमन ले लो तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, C1 से C1 यहाँ पे, और यहाँ पे C2 से C2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोनों Yes, वीक sir. है, एज बोथ वीक, दोनों एसिड वीक हैं, तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 स्मॉल, तो 1 माइनस अल्फा 1 एंड 1 माइनस अल्फा 2, इनको अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं नहीं। Yes, sir. तो बताओ K1 देखो क्या आ गया आपका, K1 बराबर आ गया C1 इंटू अल्फा 1 प्लस C2 इंटू अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, और ये देखो C1 से C1 कट गया था तो इंटू अल्फा 1, राइट। और इसी तरीके से K2 बराबर आ गया अपना C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू यहाँ पे अल्फा 1 था और इसमें क्या पुट कर देंगे ये इंटू अल्फा 2, राइट, क्योंकि C2 के लेके यहाँ पे C2 कैंसिल हो जाएगा इससे। अब देखो दोनों का अगर रेशियो कैलकुलेट करना है तो K1 अपॉन K2,
K1/K2, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, Yes, sir. तो ये बराबर आ गया अपना K1/α1/α2। Alpha 2. ये तो इनको कंपेयर करने के लिए आ जाएगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई दोनों से अपने पास C1α1 प्लस C2α2, और तो जो भी H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी उससे pH आ जाएगी। pH बराबर क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। बोलो बेटा। यस सर। अब जैसे दोनों वीक एसिड हैं, अब मान लो एक की अल्फा ज़्यादा और एक की अल्फा कम हो, तो कम वाले को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं यहाँ पे? कर Yes, सकते हैं sir. सर। कर सकते हैं। Yes, sir. तो ये हैं डिफरेंट एसिड्स और मिक्सचर्स की मतलब पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अपने पास आता है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। देखो बेटा, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब तोड़ना, तो किसी को भी पानी की प्रेजेंस में तोड़ना इज नोन एज सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। वाटर की प्रेजेंस में किसी को भी ब्रेक करना इज नोन एज सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, राइट। Yes, sir. ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस। Yes, sir. बोलो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर हाइड्रो मतलब वाटर और सोल्ट हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर, ये ले लिया हमने सॉल्ट प्लस वाटर, तो उससे उसके रेस्पेक्टिव एसिड और बेस वापस से बना देना। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. बन सकते हैं सर। नहीं। ऐसा क्या होगा, मतलब ये इस रिएक्शन को हम ऐसे कह देंगे, ये तो रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी ये। Yes, sir. लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्ट देखो बेटा, अगर HCl है तो HCl ने अपना H प्लस दिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, अपना H प्लस दिया था उसने, तो H प्लस दिया था तो वो लेगा क्यों H प्लस, ये बताओ तुम। यस सर। Yes, sir. तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा ना बेटा, उसमें कभी भी स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पार्ट का सॉल्यूशन जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, न्यूट्रल होता है। Yes, sir. तो सोल्ट्स अपने पास 4 टाइप्स के हो गए। देखो सोल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट आया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैं एक इसका एग्जांपल बताता हूँ, NaCl नमक है मोस्ट कॉमन एग्जांपल, तो दे कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। दे कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता बिकॉज देयर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पार्ट का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, तो किसका पॉसिबल है, वीक पार्ट का। बोलो बेटा। केवल हाइड्रोलाइसिस किसका पॉसिबल है, ओनली हाइड्रोलाइसिस इज पॉसिबल फॉर वीकर पार्ट। Yes, sir. यस सर। मतलब वीक एसिड है तो उसका रेस्पेक्टिव हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिड बन जाएगा, और वीक बेस है तो क्या बन जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, बताओ इसका एग्जांपल बताओ कोई भी। एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है हमने और बेस वीक है, देखो ये कह सकते हैं नहीं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl किस किस से मिलके बना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एंड HCl।
HCl। तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेस क्या है, वीक बेस है। तो इसमें वीक बेस का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ? स्ट्रॉन्ग पार्ट हो का गया सर। हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा इसके अंदर, यस और नो? Yes, sir. तो इसका जैसे जो हाइड्रोलाइसिस के बाद नेचर कैसा होगा? Basic. बेसिक हो जाएगा। बेसिक नहीं बेटा, इसमें जो Weak जो acid. स्ट्रॉन्ग है वो चीज डिसाइड करेगा ना नेचर। तो एसिडिक रहेगा नेचर, Yes. Yes, sir. बट वीक हो एसिडिक जाएगा। नहीं रहेगा, Acidic होएगा sir. क्योंकि वीक पार्ट तो वीक बेस या हो या वीक एसिड हो वो तो इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड रहते हैं ना उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. अब देखो कि इसको हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कैसे हम। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक क्या है इसके अंदर, बेस है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के अंदर वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस, ये कोई भी सोल्ट मान लेते हैं हम, बी मतलब पार्ट आया बेस से और ए पार्ट कहाँ से आया, एसिड से। तो Acid. इसकी हमने जब वाटर के साथ रिएक्शन कराई प्लस H2O, तो बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ए के ऊपर जो एसिड से हिस्सा आता है, एसिड से नेगेटिव पार्ट आता है इसलिए उसको नेगेटिव रेडिकल बोलते हैं, और बेस से पॉजिटिव पार्ट आता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव रेडिकल। तो इससे बताओ कि बेस या एसिड क्या बनेगा, वीक पार्ट है तो बेस तो बन जाएगा BOH प्लस एसिड जो है, एसिड बेटा हाइड्रोलाइज होगा नहीं, तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं तो वो H प्लस और A माइनस की फॉर्म में रहेगा नहीं रहेगा। मतलब जो A माइनस है, A माइनस की H प्लस लेने की टेंडेंसी कम होगी ना, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग था तो उसने हाँ, H सर। प्लस दिया था ना, लेने की टेंडेंसी कम होगी उसकी। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव पार्ट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस। Yes, sir. देखो ऐसे बोल सकता हूँ B प्लस H2O, क्योंकि A माइनस का जब हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा तो हमने उसको तो छोड़ दिया। तो B प्लस H2O दे आर इन इक्विलिब्रियम विद BOH प्लस H प्लस, राइट। देखो बेटा B प्लस वाटर से क्या Yes, लेगा, B प्लस जब बेस का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो वाटर से OH ले लेगा ना, तो BOH प्लस OH H प्लस बन लेगा। जाएगा नहीं Yes, बनेगा? sir. यस सर। Yes, sir. तो देखो इसका हाइड्रोलाइसिस को, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो K बराबर अपने पास आ गया BOH इंटू H प्लस अपॉन B प्लस इंटू H2O। अब देखो वाटर की कंसंट्रेशन प्योर स्टेट में तो कांस्टेंट लेते हैं हम इसको, तो इसको पुट कर सकते हैं KH, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। तो KH बराबर हो गया K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O बराबर किसके आ गया, BOH कंसंट्रेशन इंटू H प्लस, BOH इंटू H प्लस अपॉन B प्लस, राइट। Yes, sir. यस सर। ये KH आ गया यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। अब देखो इसको कंसंट्रेशन की टर्म्स में कैलकुलेट करना हो अपने को। देखो बेटा B प्लस की कंसंट्रेशन, ये B प्लस हमने लिखा इसको B प्लस प्लस H2O, डिसोसिएट हो गया एंड इट फॉर्म्स इस रेस्पेक्टिव BOH प्लस H प्लस, राइट। अब इसकी कंसंट्रेशन मान लो क्या है, C है अपने पास, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन C है तो इनकी 0 होगी शुरू में। अब L मतलब यहाँ पे जैसे H को हम डिग्री ऑफ अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम लेंगे H को क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस हाइड्रोलाइज्ड अपॉन इनिशियली टेकन। शुरू में कितने लिए थे तो उसको पुट करेंगे हम H, तो यहाँ पे ये हो गया CH, तो ये भी क्या हो गया CH, तो ये क्या हो गया C माइनस CH। यस सर। अब देखो बेस है इसमें, तो बेस जो ऐसे डिसोसिएट होगा BOH
BOH डिसोसिएट हो जाएगा, वीक पार्ट दिस रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद B++OH माइनस। तो इसका हम KB निकालना चाहें, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो KB बराबर क्या होगा, B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH। यस और नो? अब देखो ये हमने हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकाला था KH, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट KB इंटू KH विल बी इक्वल्स टू BOH इंटू H प्लस अपॉन B प्लस इंटू B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH, राइट। अब देखो BOH से BOH कैंसिल हो गया बेटा, B प्लस से B प्लस कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया ये H प्लस इंटू OH माइनस, और ये KW के बराबर होता है नहीं होता? अरे होता है ना KW के बराबर, तो यहाँ से हाइड्रोलाइसिस Yes, KW sir. की टर्म्स में क्या आ Yes, गया, sir. KW अपॉन KB, KH बराबर आ गया KW अपॉन KB, यस और नो? Yes, अरे sir. बोलो Yes, sir. बेटा, आसान ही तो है। Yes. चलो ये फिर अगर, क्योंकि कंप्लीट तो होगा नहीं, कल करवा देंगे फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ओके, थैंक यू।